Hello everyone, good afternoon. So this is the first video of the CTET 2018, December 2018, and this is a Cup of Knowledge channel. So you can subscribe, like and comment on this channel. So today I will be sharing the paper of 2018 December and this is most beneficial paper because आप जितना पेपर्स करते हो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो उतना ही बेनिफिट हो जाता है कि हमें पेपर का पैटर्न समझ आ जाता है। तो इसी चीज़ के लिए मैं अब पिछले जो ईयर्स के पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ और यहाँ से मैं आपको बता दूंगी कि अभी हमें जो है कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, so this is the first question, the development from the central part of the body toward the peripheral. So अब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे सेंट्रल पार्ट से डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की टुवर्ड द पेरिफेरल, मतलब कि अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ को जा रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज, सो इट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सो डिस्टल डेवलपमेंट। की सिंपल सी बात है कि वो कहाँ से जा रहा है, दैट इज गोइंग फ्रॉम, मतलब हमारे पास सेंटर से वो बाहर की तरफ को जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। हम सिंपल सी बात है कि अगर स्कूल की हम बात करते हैं तो स्कूल जो है, स्कूल में बच्चे का रोल क्या है, स्कूल में हमेशा बच्चा जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे होगा। तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, तो बच्चा हमेशा ही, चाहे आप किसी भी पॉलिसी की बात करो, चाहे आप स्कूल की बात करो, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करो, तो वहाँ पे बच्चे का हमेशा सेंट्रल पोजीशन होगी। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस अप लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप यू आर एग्जिबिटिंग। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक किसी भी ग्रुप से जुड़ते हो, एक टीचर के ग्रुप से जुड़ते हो, तो आप उनकी तरह ही कपड़े पहनने लगते हो, तो आप उस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप क्या दिखा रहे हो वहाँ पे कन्फर्मिटी, मतलब कि जैसा आपका ग्रुप है आप ग्रुप के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कन्फर्मिटी। तो सर right option will be the your this option, the conformity. Okay, so next हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, the concept of object permanence attained during Piaget's विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली कि बच्चे को हम ऑब्जेक्ट गुम हो गया, बच्चे को याद आ जाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट था या ऐसा नहीं था, तो वो ऑब्जेक्ट वाली बात है, तो वो बच्चे को कब याद रहती है और कब नहीं याद रहती है। तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि बच्चे को कौन सी स्टेज है पियाजे डेवलपमेंट की जहाँ पे बच्चे को याद रहता है कि वहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था या नहीं था। तो दैट इज अ सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चे क्या होते हैं कि हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों को पता होता है कि हाँ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, हम दिखाते, तो बच्चे को जब हम सामने लेके आते हैं उसको लगता है कि गुम हो गया, वापस आ गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, कि अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक इंडिविजुअलाइज, मतलब कि सिंगल बच्चे के लिए अगर हम प्लान, एजुकेशन प्लान बना रहे हैं तो उसको हम क्या दिखा रहे हैं। बेसिकली देखो, कोई भी चीज़ होगी तो हम हमेशा वो चाइल्ड सेंटर लेके चलेंगे उसको। बिटवीन months of age most of the children begin to combine words into the short sentence while speaking। मतलब कौन सा एज ग्रुप है जिसमें बच्चे जो है वो वर्ड्स को कंबाइन करके बोलने के लिए सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारा मंथ्स पूछा गया, ध्यान रखना यहाँ ईयर्स नहीं है, मंथ्स पूछा गया। तो हमारे पास वो, हमें पता है कि 1.5 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो उस टाइम पे वो अपने वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चे सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे। सो सेवंथ क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, IQ का जो कंसेप्ट है वो किसने डेवलप किया था, तो दैट इज डेवलप्ड बाय द स्टर्न। सो हमें पता है कि जो विलियम स्टर्न्स थे उन्होंने जो है जर्मन के एक तरह से साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म डिवाइड की थी विलियम स्टर्न ने। सो ये दिस इज द स्टर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन, द क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें क्या कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू, मतलब क्रिएटिविटी की हम बात करें तो हम किसका रिलेट कर सकते हैं, बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी बच्चे में आएगी जब बच्चा मतलब डिफरेंट एंगल से सोचेगा, तभी बच्चे के अंदर क्या आएगी, वो चीज़ की क्रिएटिविटी। सो अब मुझे कोई भी, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई नए वीडियोस चाहिए या कोई नए आपको टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए या आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, साइंस के आपको कोई प्रॉब्लम है या साइंस के आपको कोई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन चाहिए, तो यू कैन कमेंट मी ऑन दिस कमेंट सेक्शन and you can support this channel by subscribing. So question number 9, acceptable sound combination of a language are specified in its rule। तो सिंपल सी बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास हम किसी भी, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है कोई भी लैंग्वेज है, तो वो कौन से रूल्स हैं जिनके अंदर हम उसके साउंड की कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द पोजीशन वेयर थॉट्स पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज इज कॉल्ड। मतलब कि जहाँ पे हमारे पास
हमारा जो सोचने का नज़रिया है या हम सोचने का हमारा जो प्रोसेस है वो अगर हमारी लैंग्वेज से उसको इफेक्ट होता है या इन्फ्लुएंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन. So question number 11, Ravi repairs appliance by testing hypothesis about the cause of the malfunctioning based on his experiences with the symptoms. So मतलब सपोज कोई भी एक बंदा रवि है, वो अपने जो भी उसके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो वो उसको जो अपने उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर उसको वो ठीक कर रहा है. तो वो क्या चीज़ को यूज़ कर रहा है, सो वो क्या चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो अपनी हेरिस्टिक अप्रोच को, मतलब सिंपल है कि वो अपनी हम हेरिस्टिक अप्रोच और एक इमेजिनेटिव प्रोसेस को वो यूज़ कर रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या ऑफन डिवाइड द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच कैन बी हैंडल्ड इजीली. शी इज यूजिंग, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा कोई भी है वो किसी एक बड़े काम को छोटे छोटे काम के पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है तो वो कौन सी अप्रोच है वो यूज़ कर रहा है. सो दैट इज यूजिंग द सब गोल एनालिसिस, कि सब गोल डिवाइड करके उसको तब उसको काम को अचीव करना. सोसाइटी डिटर्मिन्स द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट. देखिए सोसाइटी मेल और फीमेल की जब बात आ रही है तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जो मतलब सिंपल सी बात है कि वहाँ पे एक जो बायसनेस है वो जेंडर बायसनेस वो दिखती है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर जो सोसाइटी डिफाइंड करेगी उसको तो वो क्या है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट. ओके, सो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट अकोमोडेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ. तो यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग, कोडिंग, मेकिंग, हम बच्चे की कोई मतलब अगर हम ये जो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम किस चीज़ के लिए और किस चीज़ का हम वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली ग्रेडिंग, कोडिंग या क्रेडिटिंग या अकोमोडेशन. तो ये किस चीज़ के कोड्स हैं हमारे पास, या किस चीज़ के हमारे पास टूल हैं. तो दीज आर द स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, कि हम ग्रेड करके, कोड करके या क्रेडिट अकोमोडेट करके बच्चे को वहाँ बताते हैं कि उसने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें किस तरह का परफॉर्म किया है. क्वेश्चन नंबर 15, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू. सो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, तो अगर हम बच्चे की इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अगर हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं तो हम एज ए टीचर हमें क्या उसका बेनिफिट है, हम क्या उसमें, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागोगी, क्योंकि हमने जो एक तरीके से हम चले थे वो तरीका बेनिफिशियल है या नहीं है, तो वो तरीका हमारे लिए हेल्पफुल होती है. द इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ. इंक्लूसिव एजुकेशन किसके ऊपर बेसिस है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि अगर जो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं उनको भी हमें साथ लेके चलना है, तो दैट इज कॉल्ड द इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मतलब है इंक्लूड करना, हमें हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना है. तो वो वहाँ पे हमें उसके लिए इक्वल, समता और समानता दोनों हमें देखनी है वहाँ पे, कि हमें बच्चों को समान अधिकार देने, समान उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है. तो समानता समता का हमें ध्यान रखना है वहाँ पे. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड, मतलब कि जो दिव्यांग पर्सन है उनका जो एक्ट बना था, एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, तो वो कब पास हुआ था, कब वहाँ लगा था, तो दैट इज इन 2016. सो क्वेश्चन नंबर 18, सो चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर उनके हैं तो उन वैसे वहाँ पे टीचर्स कैसे टीचर होने चाहिए और टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए. तो हम बात करते हैं तो यहाँ पे कि वहाँ पे अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हमें वहाँ पे टीचर को भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी है या उसकी जो एजुकेशन टेक्निक है, उसकी जो पेडागोगी है वो उस तरह की होनी चाहिए कि हर बच्चे की नीड को वो जो है वो काउंटर कर सके. तो हर बच्चे की नीड को, डाइवर्स बच्चे की लर्निंग नीड के हिसाब से हमें वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे वहाँ पे सीख सके. द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन फ्रॉम. अब ये जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास हमें पता है कि 6 to 18 ईयर्स के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग. सो लेट्स प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्निंग इम्प्लाइज. सो अगर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम लर्नर को कैसे हेल्प कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट फॉर द डाइवर्स लर्निंग्स, कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग कर रहे हैं. यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग की हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम उसको इस तरीके से उनको बना रहे हैं कि वो हर बच्चा उसको असेस कर सके, हर बच्चा उसको समझ सके. तो हम यूनिवर्सली चल रहे हैं. सो इट इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज
प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवीजन। सो ये किस चीज़ के लिए, हम कौन सी चीज़ है, कौन सा लेवल है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे मेटाकोग्निशन। तो मेटाकोग्निशन क्या करता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है मेटाकोग्निशन लेवल में, कंट्रोल होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर, जैसे बच्चा प्लानिंग, रिव्यू करना, रिवाइज करना, तो ये मेटाकोग्निशन है। सो व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, इट इज़ कॉल्ड। अब जब बच्चा मतलब सोचता है, जो उसने नॉलेज उसके पास है, उसको अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको जब वो बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है, तो या जब बच्चा उनको एक्सप्रेस करता है, इंटरप्रेट करता है, तो हम उसको बच्चा वहाँ पे कौन सी थिंकिंग कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, कंक्रीट थिंकिंग है उसकी वहाँ पे। ओके, सो टीचिंग लर्नर्स एट अ वेरी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हम कि हम बच्चों को उनके लेवल के बेसिस के हिसाब से जब हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, लर्नर एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर, कि हम बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मेंटेनेंस इन इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज इंसिडेटेड टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मेंटेनेंस इज अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसिडेटेड टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। कौन सी स्टेज के साथ वो एंटीसिडेटेड है, या मतलब उसका पूर्ववर्ती है। तो सिंपल सी बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो जनरलाइजेशन इज द एंटीसिडेटेड ऑफ द स्टेज ऑफ लर्निंग। सो नेक्स्ट टू द जनजोक बिलीव द कॉग्निशन एंड इमोशंस आर। ये देखिए, इसका क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिलेगा, इमोशंस और कॉग्निशन का रिलेशन या उसकी कुछ भी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो हमारे पास ये कॉग्निशन एंड इमोशन, जनजोक के अकॉर्डिंग कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट। तो बट एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट है। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोस्ट्रेटिंग अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑलरेडी लर्नड टास्क, ही इज यूजिंग विच मेथड ऑफ द टीचिंग। सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जो टीचर है वो पहले ही बच्चों की जो सीखी हुई नॉलेज है उसको यूज़ करके जब टीचर उनको आगे की चीज़ें पढ़ा रहा है या आगे की चीज़ें सिखा रहा है, तो उसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे, या हम बच्चों को वो मतलब डेमोस्ट्रेट करके बता रहा है टीचर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मॉडलिंग कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द Man and Janice decision maker, children analyze the problem list, the alternatives and weigh each option for its advantages and disadvantages. His behavior reflects. अब क्या करें कि जो मैन और जेनिस है उनके अकॉर्डिंग है कि जो हमारे पास डिसीजन मेकर बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को सोचते हैं, उसके अल्टरनेट्स ढूंढते हैं, उसके हर अल्टरनेट को उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, सो इस तरह के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, विजिलेंट बिहेवियर। ये बच्चा मतलब हर एक चीज़ को देख रहा है कि वहाँ पे वो उसका, अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ तो इसका मुझे बेनिफिट क्या है, इसका हमें ड्रॉबैक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28। ओके, सो इन द थिंकिंग ऑफ ए चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेल्युएशन, कौन सी टाइप की थिंकिंग है जहाँ पे बच्चा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखता है, इवेल्युएट द ट्रूथ और लाइक्लीहुड ऑफ द स्टेटमेंट, कि जहाँ पे हम उस चीज़ की उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट है उसकी जब हम इवेल्युएशन कर रहे हैं तो किस तरह की हमें थिंकिंग की जरूरत है वहाँ पे। तो हम लॉजिकल देखते हैं कि मतलब कि जो भी हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है तो उस स्टेटमेंट का हमें बेसिकली मतलब क्या है, तो हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो दिस इज अ लॉजिकल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंसेस विद वाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स इज नोन एज। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा काम जहाँ पे बच्चे सीखते भी हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वहाँ पे वो मज़े भी करते हैं, तो ऐसा कौन सा है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज़ अ कंज्यूमर टाइप वर्क, कि बच्चे जो हैं वो स्वयं आनंद भी लेते हैं और अनुभव करते हुए आनंद लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टाइप टास्क। तो क्वेश्चन नंबर 30, this is the right option. Multi-sensory approach in teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory and tactile and the senses of the to enhance learning. So इस तरह की हम मल्टी सेंसरी अप्रोच जो यूज़ करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या है, सो दिस इज द मतलब हम किस तरह की एबिलिटी है, किस तरह का हमारे पास यूज़ है या हम किस तरह की अप्रोच यूज़ करें, दिस इज अ काइनेस्थेटिक, visual, auditory, tactile and all the senses and the kinesthetic sense of enhancing the learning. Okay, so this was the first 30 question and this was the total CDP part.
In the next video, I will be discussing about your mathematics as well as science portion. So kindly let me know in the comment section if you like or don't like this video. Kindly let me know how I can improve this. So thank you very much, and kindly let me know any other topic you want.